प्रधानमंत्री मोदी 12 जुलाई को देवघर आ रहे हैं। कई करोड़ की योजनाओं की शुरुआत तो करेंगे ही, बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना भी करेंगे। हालांकि पीएम मोदी के इस दौरे की राजनीतिक मायने भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर आगमन का झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल की राजनीति पर सीधा असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री अपने संबोधन और भविष्य की योजनाओं के मार्फत इन 3 राज्यों को साधने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं अंदर खाने इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या हेमंत सोरेन पाला बदलने वाले हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को लेकर भी सस्पेंस बढ़ गया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन का रुख कांग्रेस से अलग जा रहा है और दूसरी तरफ वो केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में घिरते दिख रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में उनके करीबी सहयोगियों के यहाँ रेड पड़ रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी चुनाव आयोग और अदालत में कथित अनुचित कोयला खदान आवंटन को लेकर अयोग्य ठहराने की याचिका दाखिल की गई है। हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें तो जरूर बढ़ी हैं। ऐसे में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है सरकार को घेरने की। पहले भी बीजेपी के पार्टनर रह चुके जेएम हालांकि झारखंड का सत्ताधारी गठबंधन ये जताने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दिल्ली और रांची में सत्ता के गलियारों में 2.5 साल पुरानी हेमंत सोरेन की सरकार को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। उसके पीछे का तर्क ये है कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को वोट करना जेएम की मजबूरी है, क्योंकि वो संथाल आदिवासी हैं। हेमंत सोरेन भी संथाल आदिवासी ही हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। लेकिन इसके अलावा एक तथ्य ये भी है कि आदिवासियों को लेकर संवेदनशील रहने वाली जेएम ने 2012 में बीजेपी के साथ गठबंधन में रहने के बावजूद एनडीए के जनजातीय उम्मीदवार पीए संगमा के बदले यूपीए के प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन दिया था। अब ये कहा जा रहा है कि मुर्मू के प्रति हेमंत सोरेन उत्साह दिखाकर दिल्ली दरबार को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से हेमंत सोरेन के करीबियों पर छापेमारी चल रही है और कई विभागों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उससे तो यही लगता है कि झारखंड सरकार पर से संकट के बादल छटते नहीं दिख रहे। और पीएम मोदी जब दौरे पर आएंगे, जनसभा के जरिए हेमंत सोरेन की सरकार को घेरेंगे और बीजेपी की उपलब्धियों को गिनाएंगे, तो बीजेपी को जरूर बल मिलेगा। हेमंत सोरेन एयरपोर्ट और एम्स के उद्घाटन के मौके पर पीएम के साथ ही रहेंगे। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच की बॉडी लैंग्वेज भी आगे की कहानी को बयां करेगी। जिस तरह से दिल्ली की सरकार के थोड़े नजदीक आए हैं हेमंत सोरेन, ऐसे में इस राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी झारखंड में हेमंत सोरेन कुछ उलटफेर कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा खूब है। आप देख रहे थे बिहार तक, मैं हूं मानसी। बिहार और झारखंड से जुड़ी हर खबर आपको मिलेगी बिहार तक।